20 की शुरुआत हो रही है और आज से वित्तीय लेन देन के मामले में बैंकों के ढेर सारे नियमों में बदलाव हो रहे हैं। अगर आप भी किसी न किसी बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नियम नहीं जानने पर आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। देखिए, दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने को लेकर नियम जो है वो सिर्फ 3 बार फ्री पैसे निकालने की सुविधा है। और क्या कुछ नियम बदले जाएंगे, टीवी पर आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के जो नियम है वो बदले गए हैं, जिसमें आप सिर्फ 3 बार फ्री पैसे निकालने की सुविधा है आपको। वहीं देखिए, 3 के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए चार्ज लगेगा। कई बड़े बैंकों में मिनिमम बैलेंस की शर्तें लागू होंगी, बैलेंस नहीं मेंटेन करने पर पेनाल्टी देनी होगी। वहीं देखिए, क्रेडिट कार्ड पर टिकट वाउचर जो है वो बंद होंगे। रिन्यूअल बेनिफिट्स और माइलस्टोन रिवॉर्ड्स भी बंद होंगे। सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव की खबर है और धोखाधड़ी रोकने के लिए पीपीएस लागू किया जाएगा। तो ये कुछ बदलाव हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्रेडिट कार्ड पर टिकट वाउचर बंद होंगे, रिन्यूअल बेनिफिट्स और माइलस्टोन रिवॉर्ड्स भी बंद होंगे। तो आज से 10 बड़े बदलाव आपको बता दें। देखिए, बैंकों में मिनिमम बैलेंस से कम पर पेनाल्टी, और वही टोल टैक्स जो है 5 से 10 रुपए महंगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर 45 रुपए सस्ता होगा। वहीं आपको बता दें कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। नया टैक्स रिजीम लागू, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं यूपीआई के इनएक्टिव अकाउंट्स बंद होंगे। बैंकों में मिनिमम बैलेंस से कम पेनाल्टी होगी। और आपको बताते चले कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू, रुपे डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को फायदा होगा। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड सिस्टम में भी बदलाव है। डिजिलॉकर और इसके साथ ही आपको जीएसटी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। बिहार में वन विभाग के पार्क में आज से मॉर्निंग वॉक करना महंगा हो गया है। अब मुफ्त में एंट्री बंद कर दी गई है और सभी पार्क में वन विभाग ने रेट लिस्ट चिपका दी है। आज सुबह किसी भी पार्क में फ्री एंट्री नहीं हुई। जमुई के चिल्ड्रन पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले को आज निराशा हाथ लगी है। यहाँ के लोग वन विभाग के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई शहर का एकमात्र पार्क जो चिल्ड्रन पार्क है, अब वहां मॉर्निंग वॉक करने आने वाले को जेबें ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, वन विभाग ने सुबह की सैर करने वाले लोगों को पार्क में आने वालों के लिए शुल्क तय कर दिया है। जैसा कि देख सकते हैं, चिल्ड्रन पार्क है और चिल्ड्रन पार्क का ये गेट है। और इस अगर गेट पर देखा जाए तो वन विभाग ने सभी तरह के शुल्क का निर्धारण कर दिया है। चाहे बच्चे हो या बड़े हो, उनका अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर शुल्क लेने की बात कह दी गई है। और इस जब से शुल्क लगाने की बात की गई है, मतलब 1 अप्रैल से, और इस नोटिस के बाद शहर के लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है। लोग सुबह सुबह घूमने आते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही करने आते हैं। ये लोग तो ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा रहा है। सांस भी नहीं ले सकते हैं आप लोग, जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। बस जाइए घर में, खाइए और मरे रहिए। तो आप लोग चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं सुबह इसको फ्री रहे, और दिन में अगर ये पैसा बढ़ाना ही है इनको, 5 से 8 कर देते, 7 कर देते। चाह हम लोग यही रहे हैं, जैसे हम लोग सुबह आते थे, 5 बजे आते थे। 5 बजे घूमने का टाइम होता है, लोग अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। ये हम लोगों की सार्वजनिक संपत्ति है, हम लोगों के देश की संपत्ति है, इस पे सबका हक है। टैक्स ठीक है, टैक्स होना चाहिए। टैक्स का जो ये है उस आधार पे होना चाहिए। यहाँ पे फ्री था, लोग सुबह आते थे, उसको फ्री रखना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं जो फ्री था सवेरे वाला मॉर्निंग वॉक, वो फ्री होना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है सिर्फ ये 1 अप्रैल को ये मूर्ख बना रहा है, कल से फिर होगा वैसे ही। क्या चाहती हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह जो आते हैं मॉर्निंग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, वो एक पार्क, एक गिना चुना पार्क है जमुई में। अब वो भी ऐसे स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, बताइए। सुबह जैसे हम लोग आज से नहीं 2-3 साल से टहल रहे हैं ये नियम का। कई जब कुछ भी नहीं था तभी से टहल रहे हैं, और आज ये नया कानून लग गया। बताइए, सुबह तो कम से कम फ्री होना चाहिए। अभी तक इस पार्क में जितने लोग आते थे, कभी भी कोई पैसा नहीं लिया जाता था। और यही कारण है कि एकमात्र पार्क जो जमुई का है, यहीं पर लोगों की भीड़ लगती है। सुबह के समय लोग आया जाया करते थे, लेकिन अभी तक सुबह के समय किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन वन विभाग ने जिस तरह से नोटिस लगा दिया है पैसे को लेकर,
नाराजगी है लोगों का, और लोगों का कहना है कि हम अंदर नहीं जाएंगे। जरूरत होगा इसमें ठोस दिशा पर अमल करने की। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। आज से बिहार में 3 पहिया वाहन जैसे ऑटो और ई रिक्शा से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। यातायात विभाग ने पत्र जारी करके साफ साफ कह दिया है कि 1 अप्रैल से बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। पुलिस को इस पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले का ऑटो और ई रिक्शा चालक विरोध कर रहे हैं। मुंगेर में ऑटो और ई रिक्शा चालक संघ की बैठक हुई, जिसमें सरकार के इस फैसले का विरोध करने का फैसला लिया गया। इनका कहना है कि सरकार के आदेश के बाद इनके रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। हम लोग जो सरकार का आदेश जो आया है 1 अप्रैल से जो गाड़ी बंदी होने वाला है, इसी के यदि हम लोग जमा हुए हैं यहाँ पे कि हम लोग का पेट पे लात नहीं मारा जाए। हम लोग का जो गाड़ी में कागज पत्र का जो भी त्रुटि है उसको दुरुस्त करेंगे हम लोग अपना, और प्लस लाइसेंस जो है ये सब जो है वो जितना भी गाड़ी का पेपर है हम लोग अपना सही रखेंगे, लेकिन हम लोग को पेट पे लात नहीं मारा जाए। बच्चा जो ढोते हैं, हम लोग का जो पहले था कि 15 साल के लिए डीजल गाड़ी चलेगा, डीजल गाड़ी बेच करके हम लोग कचरा के भाव में बेच करके सीएनजी लिए। सीएनजी जो कि लोन से है, हम लोग का लोन नहीं चुकता हो पा रहा है रोड से चल के, इसलिए हम लोग थोड़ा स्कूल भी चल लेते हैं कि स्कूल चल के तेल मैनेज के लिए रोड भी कर लेते हैं। और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, तो हम लोग इसका भरण पोषण कहाँ से घर का कर सकेंगे।